भाई साहब कैंसर हो जाएगा थाने। अरे भाई साहब नहीं वेगा तो कहीं नहीं था। अपने गहलोत साहब इलाज रुपया फ्री दे रहा है। फ्री दे रहा है तो बीमारी करो यूं। क्या तकलीफ के बाद एक गान छल्ला उड़ा ही नहीं बता नहीं भाई साहब। ठीक है। कि मोदी को तो 1,10,000 वोट मिल रहे हैं और यहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो रही है। भाजपा की जमानत जब्त हो रही है यार, ये तो यूं कह रहे हैं यार भाई साहब यार, क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जो जमानत जब्त हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है। बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिन पर विश्वास किया है उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग अपने दल बना दिए। फिर ये निर्दलीय चुनाव इसी जनता ने जितवाया है। इस सहारे कि हमारा एमएलए जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगा, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने अलग अलग अपने पार्टियां बना लिए, तो ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी को संगठन करने का कार्य, संगठित करने का कार्य हिम्मत सिंह झाला ने किया है, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। सही नेता है हिम्मत सिंह जी। अरे लाडू खबड़िया ने यात्रा करे दिनों की रहा है। भाई साहब पहले तो बता था नाश्ता में केवल काजू बादाम ही खाओगे, थाना गाल अतरा लाल लाल कई यार। अच्छा लाल, ये तो मेरा पर्सनल है यार। लाल केवल इस वल्लभ नगर में 5-6 पंचायतें ऐसी है जहां इन्होंने एजेंट बिठा रखे हैं और वहां ये काम करवा रही है। बाकी आप स्थिति नहीं है भाई साहब। હું તો ટેક્સ ભરી ભરીને થાકી રહ્યો ને ભાઈ સાહેબ ગીરા वो ખાડો પડી રહ્યો, યો પડી રહ્યો, તો પેરિસ જैसी सड़कें अट्टे नहीं वी सके। गुस्सा नहीं करे भाई साहब। बात बिल्कुल है। मेरी बात सुनो, एक को नहीं कही। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भाजपा ने अच्छे व्यक्ति को टिकट किया तो यह जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। आपकी दाढ़ फूल खिलेगा या मुरझा जाएगा? वो तो खिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि वो इस बात का अनाउंस करे कि हमें मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। बकरी चली थी, रोड टूट गई है। बकरी चलने से 2 करोड़ रुपए चंद्रशेखर को देके आया, नहीं तो सीबीआई जांच करवा दो, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। और ये सफेद बाल आए पूरे बाल से, तब से जानता हूँ कि यहाँ का कोई योग्य आदमी बनता है नहीं तो शहर वालों का पेट दुखता है कि योग्य बनेगा तो जयपुर उदयपुर के किसी के हाथ नहीं जोड़ेगा, जयपुर से काम लाएगा। नमस्कार। तो जनता दरबार सच कर है पूरी तरह से तैयार और वल्लभ नगर में है हम आज। बात करें वल्लभ नगर की तो उदयपुर की सबसे सियासी सीट जिसे कहा जाता है, जहां पर काफ़ी सियासी उठापटक होती है, वल्लभ नगर इसी के लिए जाना जाता है। और चारों ही पार्टियां पूरे दमखम से तैयार है। ऐसा पहला उदयपुर का क्षेत्र है जहां 4 पार्टियों के बीच में कड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि महाराज साहब किस ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कुछ पार्टियां महादेव का प्रसाद बांटकर जीत की ओर अग्रसर है और कुछ अपने विकास के मुद्दों पर जीतना चाहते हैं। और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के दम पर भी जीतना चाहती है। तो देखना दिलचस्प होगा। जनता दरबार खेरोदा में आज हम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा चौबीसा जी को, अर्जुन जी चौबीसा। चौबीसा जी पूर्व में पुलिस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी काफ़ी जवान लगते हैं। चौबीसा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि विधायक कैसा होना चाहिए? जो काम करने वाला हो वो होना चाहिए। तो अभी वाले काम कर रहे हैं कि नहीं? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? हाँ। आप खुश हैं उनके काम से? बिल्कुल खुश हूँ मैं। अच्छा, तो चौबीसा जी तो खुश हैं, आप खुश हो गया मौजूदा विधायक के काम से? सब खुश है। खुश हैं? खुश है। आप भाई साहब किससे? मौजूदा विधायक के कामकाज से? मौजूदा विधायक सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रही है, जनता की मांग के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस ने जो परिवारवाद जो फैला रखा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस परिवारवाद को खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी परिवारवाद को? परिवारवाद का इंजाम लगा है कांग्रेस के ऊपर। जैन साहब सबसे सीनियर कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
लोकतंत्र में परिवारवाद का आरोप लगाना बहुत इजी है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। देश की जनता 50 साल से इस परिवार पर विश्वास करी तो इसको परिवारवाद नहीं, लोकतंत्र में विश्वास कहते हैं। और आज भी लोगों का विश्वास उस व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद इस विकासित तहसील को विकसित तहसील की ओर ले जाने में जो उनका अहम रोल रहा है, इसको परिवारवाद नहीं विकासवाद कहा जाता है। पर एक ही परिवार के ऊपर क्या विकल्प नहीं है या विकास है ये? विकल्प हैं, लेकिन अंतिम समय में जो निर्णय होते हैं वो इस बात को लिए किया जाता है कि सभी लोगों को संगठित होकर परिवारवाद को, क्योंकि हमारी विधायक महोदया ने कहा है कि वल्लभनगर विधानसभा उनका परिवार है, तो जब वल्लभनगर विधानसभा से उनको टिकट मिलता है तो परिवारवाद की बात यहीं खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई आरोप निराधार है। भाई साहब कैंसर में जाएगा थाने? अरे भाई साहब नहीं भेगा तो कहीं नहीं था। अपने गहलोत साहब इलाज रुपया फ्री दे रहा है। फ्री दे रहा है तो बीमारी करो यूं। आगे तकलीफ की बात एक गान छल्ला उड़ा ही नहीं होता है भाई साहब यार। अच्छा, तो इन्होंने तो कहा कि विकास के मुद्दों पर जीतते आ रहे हैं, परिवारवाद नहीं है ये, लोगों का प्रेम मिला है उन्हें। मैं बोलूं? आप बोलिए। कांग्रेस पिछले 65-70 सालों से राज कर रही है और आज जो गरीब है वो गरीब ही बना हुआ है। गरीबों को उनकी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए गरीबों का उपयोग किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, आज गरीब से लेकर और गरीब अंत जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि भाई हम विकास कर रहे हैं, विकास तो आप अपने लोगों का कर रहे होंगे, बाकी आज जो वास्तविक विकास होना चाहिए गरीब का होना चाहिए। और इस क्षेत्र में आज एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोल पाई है कांग्रेस। अभी तो खोला इन्होंने कुछ बिंडर में, वो केवल कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए था, लेकिन यहाँ का युवा आज 12वीं के बाद कहीं पढ़ने नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ का युवा यहाँ पढ़ता का है? यहाँ का युवा तो उदयपुर जाएगा ना भाई साहब। तो जाना पड़ेगा, यहाँ सुविधा ही नहीं है तो वो क्या करेगा। और बहुत सारे लोग तो बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो ये हालत है। बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, क्या कहेंगे आप सर? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे खेरोदा में कोई बीच में पढ़ाई छोड़े। शिक्षित गांव है खेरोदा, एवं जो आप बता रहे हैं परिवाद, और ये तो परिवाद तो हर पार्टियों में चल रहा है, परिवारवाद तो हर पार्टियों में चल रहा है। अब ना जाने आप अभी युवा में नेता बता रहे हैं कि परिवाद, ये परिवाद कहाँ से लाए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कि बीजेपी में भी उठा के देख लो, कई लोगों को टिकट दिया जा रहा है। जिस प्रकार से किरण महेश्वरी की बच्ची को टिकट दिया गया, क्या इनको ये परिवाद नहीं दिख रहा है क्या? इस प्रकार से झूठे और थोथे आरोप लगाना बेबुनियाद है। और आने वाला जो वक्त है, यूँ मान के चलो कि यहाँ 4 पार्टियाँ लड़ती है, और अगर भाजपा अपने कुछ स्थिति में अगर जो जीतो कैंडिडेट है उसको अगर टिकट देते हैं तो एक तरफा निकलेंगी। बाकी मोदी की लहर में यहाँ 1,10,000 वोट हैं, और विधायक पे टाइम पे इस प्रकार से टिकट वितरण हो जाता है कि आम कार्यकर्ता क्या एक सामान्य व्यक्ति भी कहने को तैयार है कि पैसों के दम पर ही टिकट बेचा जा रहा है। अरे पर उनकी पार्टी से आपके क्या लेना देना यार भाई साहब? उसकी पार्टी यूँ मान के चलो कि यहाँ खड़े हैं, यहाँ कम से कम 80% बीजेपी के समर्थक का लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो यूँ मान के चलो कि मोदी को तो 1,10,000 वोट मिल रहे हैं, और यहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो रही है। ये बहुत बड़ी बात। भाजपा की जमानत जब्त हो रही है यार, ये तो यूं कह रहे हैं यार भाई साहब, यार क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जो जमानत जब्त हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है। बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिन पर विश्वास किया है, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग अपने दल बना दिए, और इस भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर की जनता को गुमराह में किया है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई अपनी अपनी सेना बना रहा, कोई कुछ क्या कर रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है। तो इसको आज की हम तो भारतीय जनता पार्टी से क्रम से ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यानी केवल भारतीय जनता पार्टी की सीट एक बार निकली है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट केवल एक बार निकली है, वो भी दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी हारी है। तीसरी बार यहाँ से टिकट कटने पर फिर ये निर्दलीय चुनाव इसी जनता ने जितवाया है। इस सहारे कि हमारा एमएलए जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगा, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने अलग अलग अपने पार्टियाँ बना लिए, तो ये गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी
को टिकट मिलता है तो युवा को मिले, जागरूक हो, हम सभी उनके साथ में हैं और इस बार बिल्कुल कमल खिलाएंगे। मोदी जी की राह पे चल रहे हैं, मोदी जी ने विकास करवाया। अरे मोदी जी ने वल्लभ नगर की बात कर रहे हैं ना अपन तो भाई साहब, वल्लभ नगर की हम बात कर रहे हैं। वल्लभ नगर में फूल केवल एक बार खिला है और इसी कारण से हटा है, यानी निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ को अंकित करके अलग अलग पार्टियां जय कमल खिलाएंगे इस बार। ये पूरी जनता ने ठान लिया है। जाला साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, हिम्मत सिंह जाला अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को संगठन करने का कार्य, संगठित करने का कार्य हिम्मत सिंह जाला ने किया है। उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। जो झूठे आरोप लगा रहे हैं अपनी अपनी डिपली पर, बिल्कुल गलत है। हिम्मत सिंह जाला ही युवा नेता है, बिल्कुल सही कहेगा। भारत माता की। हिम्मत सिंह जी झाला बिल्कुल सही नेता है। ये तो यूं कह रहे हैं भाई साहब, सही नेता है हिम्मत सिंह जी। अरे लाडू खबड़िया ने यात्रा करे दिनों की रहा है। अच्छा, बाकी सही नहीं है। कई सही माने कई करायो, माने ने तहसील में कई खाने कहीं चाहिए हो, ये बताओ पहले। माने विकास चाहिए रो, मान नेता नहीं था वे। अबे एक सेकंड माने किसी पार्टी में लेन देन नहीं, माने तो कहाँ विकास चाहिए रो। विकास कहीं है, कई विकास है, सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। अच्छा बड़ा बड़ा चाहिए आयु थाना जैसे कि छोटा मोटा के बच्चा स्कूल में चाहिए रहा है, पैसों हॉस्पिटल में चाहिए रहा है, बढ़िया सड़क बनी चाहे और कहीं चाहे, बस और कहीं नहीं चाहे, और कहीं चाहे। तो मतलब था कहीं पार्टी रहनी जो विकास करेगा वरने वोट दो। ओके तो बहुत अच्छी बात कही है भाषा के लिए। भाषा तो नाम क्या है आपका? हमारा नाम इंदर सिंह है। इंदर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप भाई साहब आप लोग काम नहीं अब हाँ बताओ कि आप किसको वोट देना चाहते हो? वोट तो हम प्रीति शेखावत को देंगे। अच्छा, और क्या हमारी बहुत भारी विकास कर दिया उन्होंने। भारी विकास क्या, वल्लभ नगर तहसील में अदर तहसीलों में देख लो और वल्लभ नगर तहसील को देख लो, एक नंबर पे वल्लभ नगर तहसील चल रही है अभी, ठीक है। और उसके बाद में विकास के मामले में मतलब वल्लभ नगर तहसील में कोई काम बाकी नहीं छोड़ा, और जो काम अभी और अधूरा पड़ा हुआ है वो भी अभी, और खेरोदा से वल्लभ नगर तहसील से भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से जीत होगी, ये तो कह रहे हैं यार कि प्रीति बाबूसा ने बहुत जोरदार काम कर दिया। इस बार नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भाई साहब पहले तो बता था नाश्ता में केवल काजू बादाम ही खाओगे, थाना गाल अतरा लाल लाल कई बात। अच्छा लाल, ये तो मेरा पर्सनल है यार, लाल हो या कैसा भी हो, हाँ ठीक है। और अच्छा, आप बताओ विकास के मुद्दों से खुश हो क्या? विकास कोई हुआ नहीं है। विकास जो भी मोदी सरकार ने किया है, रेल की है, मेनार जो खेरोदा रोड बनी है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है, और कई काम जो हो रहे हैं अभी, हर घर नल योजना जो भारतीय जनता हमारे नरेंद्र मोदी सरकार में हो रही है। और ये आने वाले चुनाव में जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा वही जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। चलिए सनातन धर्म की बात हुई है, सनातन धर्म की, जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा वो चुनाव जीतेगा। सभी सनातन धर्म में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम को दंगा फैलाने वाली बात है। सभी सनातन धर्म के ही है। और जो भी अखड़े लगभग दिनेश कुमार बड़ाला मुझे काका के नाम से जानते हैं। काका जी तो कह रहे हैं सभी सनातन धर्म में आवे था, जबरदस्ती कह रहे हो था सनातन नहीं हो। सनातन धर्म में अगर आते ना तो नवरात्रि में हमारे डीजे बंद नहीं करवाती गहलोत सरकार। उदयपुर में हमारे धारा 144 नहीं लगाती अगर ऐसा होता तो। और धर्म के नाम पर खिलाफ ये चल रही है कांग्रेस पार्टी, जो इनके एजेंट बिठा रखे हैं वो करवा रहे हैं। और विकास अगर आप देखना चाहते हो तो विकास ये खड्डा है खेरोदा में, अगर आप विकास की नजर डालते हो ना तो ये खड्डा, उधर नाली टूटी हुई है। अगर ये विकास की बात करती है, केवल इस वल्लभ नगर में 5-6 पंचायतें ऐसी है जहाँ इन्होंने एजेंट बिठा रखे हैं और वहाँ ये काम करवा रही है। बाकी आप उन एजेंटों का नाम बताओ। नाम हम नहीं बता सकते हैं, पर हमें ये सूचना मिली है कि केवल इनके चिन्हित आदमियों के लिए ये करवाती है और हम धर्म के साथ हैं, ठीक है। और मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन किए। मोदी जी कटे है विधानसभा चुनाव, मोदी जी हम यहाँ से चलेंगे मोदी जी तक, हम तहसील से चलते हैं, हम बूथ से चलते हैं। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, हमारे बूथ से मजबूत करेंगे हम पार्टी को, बूथ से मजबूत करेंगे। अरे यार तो हाको नहीं करो यार भाई साहब यार। हाँ सर्वप्रथम तो भाई साहब री बात रो जवाब दूं मु। भाई साहब अपनी बात जवाब दे रहे आराम हो। परिवारवाद आपने अमित शाह जी रो बच्चों आलवंडी की ज्यादा उम्र नहीं है, कहीं वो 6,000 करोड़ रुपया रो मालिक बनी गयो, ठीक है।
मेरी बात सुन जो, ठीक है मेरी बात सर, आप मोदी रो नाम मत लो, आप रे चेहरा री बात करो। अमित शाह रो बच्चों 6000 करोड़ रुपया रो मालिक बनी गयो, वो कतरू बनी गयो। परिवारवाद री बात है, कांग्रेस में एक भी परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात है, आप बीजेपी रो परिवारवाद काटोगा तो 100 परिवारवाद निकलेगा, ठीक है। वही में आप जैसा रो बच्चा चालू करो, आप कटा तक जाओ, आप नहीं खबर पड़ेगा। दूसरी बात है, रेल चले खुद बच्चों अमित शाह सुनो, ठीक है। अब रेल चले दीदी, वो चले दीदी, वंदे भारत चले दीदी, 2000 टिकट पैसा न तो आप भी सको बनी में, न मुंह भी सको, हमारी औकात नहीं है, ठीक है। जेवरी स्थिति किस तरह हमारी स्थिति नहीं है भाई साहब, मुझ तो टैक्स भरी भरी थाकी रू ने भाई साहब गिरा, वो खाड़ो पड़ी रो, यो पड़ी रो, तो पेरिस जैसी सड़क अट्टे नहीं भी सके जो हिंदुस्तान। जो शिक्षा की बात अभी हमारे पुष्कर जी भाई साहब कह रहे थे कि 12वीं के बाद बच्चे क्लासें छोड़ रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पहला वल्लभ नगर विधानसभा है जहां 6 कॉलेज है। वल्लभ नगर विधानसभा में 6 कॉलेज है, 3 निजी और 3 सरकारी, और वो भी प्रीति शक्तावत ने अपने अल्प कार्यकाल में 3 कॉलेज खोले। इसलिए इनके बच्चे अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो मैं जानकारी के लिए कह दूं कि पढ़ाई नहीं छोड़े और पढ़े उन कॉलेजों में। अरे तो वो कार्यकाल अल्प रहेगा या वृहद होगा? अब कार्यकाल वृहद ही नहीं, बहुत ही बहुउद्देशीय बहुत बड़ा वृहद रहेगा, ये लंबा समय तक चलेगा। हेलो, आप जो बता रहे हैं पूर्व सरपंच साहब अशोक जी के कॉलेज खोल दिए, एक बहुत बड़ी बात है, इतने युवा खड़े हैं, पेपर लीक एक एक गांव में 100 थानेदार बन रहे, उसका कोई जवाब है क्या? 100 थानेदार, कम से कम हमारे युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हो आप, कॉलेज खोल के क्या कर रहे हो आप? सेटिंग कर रहे हो, और एक को भी किसको सजा दिलवाई आपने, ये बताओ मेरे को। तो गुस्सा नहीं करे भाई साहब, बात बिल्कुल है, मेरी बात सुनो, एक को नहीं कही, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भाजपा ने अच्छे व्यक्ति को टिकट किया तो यह जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। अरे एक सेकंड राजस्थान सरकार पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी पेपर लीक होते थे, लेकिन इस बार राजस्थान अशोक जी मेरी बात सुनो भाई साहब, पुराने में अगर लीक होते थे तो नए में उसको छूट नहीं है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय जो किया वो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने किया, और तत्काल पेपर लीक करने वाले को जेल भेजने का काम किया तो गहलोत ने किया। वसुंधरा सरकार में भी पेपर लीक हुए थे। 100 थानेदार बने गांव में, कौन सा चमत्कार किया है कांग्रेस सरकार ने? मुझे बताए 100 थानेदार। अरे आप नाम कही है? रविंद्र कुमार गर्ग नाम है मेरा। घर सब था टेंशन में क्यों? अरे भविष्य, इन सबका भविष्य, भविष्य देखो, भविष्य खतरे में यार, ये तो यूं कह रहे भविष्य खतरे में। भविष्य भविष्य खतरे में है क्या आपका? कहीं भविष्य खतरा में नहीं है, आप लोग कहीं खतरा में नहीं है, आप कहते बन नहीं रह गए? नहीं आनंद बोला, कांग्रेस शासन ने अच्छा काम किया है, और हमारी जो अरे एक मिनट, अभी प्रीति शक्तावत के 1.5 साल के कार्यक्रम में इन्होंने बहुत विकास कार्य कराए, हॉस्पिटल क्रमोन्नत हुआ है, उप तहसील खुली, पुस्तकालय खुला है, महात्मा गांधी स्कूल क्रमोन्नत हुआ है, बहुत सारे काम हुए, रोड के काम हुए। ऐसी बात जो विकास 5 साल 10 साल में हम नहीं कर पाए, वो विकास प्रीति शक्तावत हैं लगभग। मेरे को बोलना था बाबूजी था करना वोट दो भाई, बताओ। मार दो फूल पर डाला, अब की दान फूल खिलेगा या मुरझा जाएगा? वो तो खिलेगा। अच्छा अरे घर साहब आप बहुत बोलते हो यार। अरे रुको भारत माता की। दोस्तों सनातन घर साहब को सुनो यार। दोस्तों हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो दोस्तों, इस खरोदा की धरती पे हमारा हनुमान
जो जयंती पे जुलूस निकला उसके लिए ये कहते हैं कि आप परमिशन लाओ। ये सनातन धर्म का विरोध नहीं है क्या? ये विरोध नहीं है क्या? ये थाना और इन्होंने हमें फोन पे धमकाया कि आपका जब्त कर देंगे डीजे वगैरह हर। ये विरोध नहीं है तो क्या है? ये कांग्रेस सरकार कुल मिलाकर के हिंदुओं की हत्या करनी चाह रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, ये तो यूं कह रहे हैं कि आप सनातन विरोधी हो यार। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि वो इस बात का अनाउंस करे कि हमें मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है, कांग्रेस पार्टी 36 कौम को लेकर साथ चलती है। एक सेकंड अनाउंसमेंट कर रहा, उबरा एक ये गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा गढ़ साहब हमारे साथ है, घोषणा करो आज आप। मैं घोषणा करता हूं कि हम कोई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम तो बड़ा भाई है, कांग्रेस लड़ा रही है। मैं कहता हूं घोषणा इस बात की करे कि जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम मुद्दे के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, प्रलोभन देके किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेकर चलेगी और इस देश में अमन चैन और प्रगति और विकास की ओर होगी और भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बनाने के लिए। एक प्रश्न मेरा, अब आप सब शांति सुनो, थोड़ा सा फैल जाओ। एक मेरा प्रश्न है, सबसे पहले तो बताओ कि 1952 से पहले वल्लभ नगर को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, उसके बाद वल्लभ नगर नाम पड़ा, पर यहाँ के नेताओं को सुध बुध नहीं है क्या? वल्लभ भाई पटेल की एक भी मूर्ति है क्या यहाँ? ये वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मूर्ति बनाना नहीं बनाना, ये हमारे पूर्व के लोगों की, लेकिन आज की युवा पीढ़ी और आज के इस देश की इस वल्लभ नगर विधानसभा में हमारे देश में महात्मा गांधी की मूर्ति है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है और ये महाराणा प्रताप की धरती के नाम से जाना जाता है, इसलिए वल्लभ नगर में महाराणा प्रताप का स्मारक है, मूर्ति है। यार भाई साहब एक सेकंड यार, कैसी बातें करो भाई साहब आप? एक बात मैंने बताओ, आज आदमी कोई आगरा हूँ उदयपुर आवे, आते ही वंडे महाराणा प्रताप की मूर्ति दिखे तो वंडे लागे के मेवाड़ में आई हूँ, ठीक है? आप चित्तौड़ जावा तो किलो दिखे तो लागे चित्तौड़ में ही गया। आटे कामों का में एक वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तो बनी जावे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस जमाने में जो इस विधानसभा को ऊंटाला कहा जाता था, इसको वल्लभ भाई पटेल के नाम पे आज वल्लभ नगर विधानसभा नाम है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है वल्लभ भाई पटेल के लिए सम्मान के लिए? मूर्ति कांग्रेस जन और इस वल्लभ नगर विधानसभा के हर लोगों के दिल में बैठी हुई है वल्लभ भाई पटेल की। अब स्थापित होगी क्या मूर्ति? जनता से जीतेगी होगी, रणधीर सिंह से देवेंद्र सिंह की मूर्ति स्थापित होगी। मेरी बात सुनो, हमारा सब आदमी हो गई। अरे मूर्ति की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी पूर्व कार्यकाल इनका गया हुआ है, तब भी मूर्ति लग सकती थी। अरे ओ भाई साहब, पूर्व में कार्यकाल महाराज साहब का गया तब क्यों नहीं लगाई मूर्ति? दोस्तों, अब हमारे खेरोदा में जो उप तहसील बनाई भाभीसा ने, उनका धन्यवाद, ठीक है ना? एक बार ताली बजाओ भाई भाभीसा के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो दोस्तों, अरे तो हमारा हाथ क्यों पकड़ो यार? मेरी बात सुनो दोस्तों, उद्घाटन कतरा जनाओ मैं गया 50 जना, अरे नाम आते लड़ी रही, नाम आते के मारो नाम लिखो, अरे नाम आते नहीं लड़ता और अरे नवाड़ा रोड वाते लड़ता तो आज अपने खाड़ा में नहीं आना पड़ता। अरे नाम वास्ते नहीं लड़ता, काम वास्ते लड़ता तो नवानेरी रोड लड़ती। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि 2013 से 18 में लेके PWD कार्यालय खुला, उसका खाली कागजों में चला गया और उसका कोई कार्यालय है ना कुछ नहीं, और जनता भटक रही है, ठीक है? अरे यार एक सेकंड भाई साहब, हाँ अब एक बात बताओ कि वे तो यूँ कह रहे हैं कि PWD कार्यालय जो खोलियो 2013-18 बच में, वे तो कागजा में से रह गयो। सब काम कागजों में से भाई साहब।
मैं अभी थोड़ी देर पहले वैसा हमारे सरपंच साहब अशोक जी ने कहा भाभी साहब विकास कार्य करा रहे हैं। कांग्रेस का विकास कार्य राजस्थान सरकार के स्तर का वल्लभनगर विधानसभा में केवल भ्रष्टाचार करने के लिए काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार करने के लिए आप सड़कें देखें, हाँ भ्रष्टाचार, सब कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है। और ये बगड़ पंचायत के पास आप जाकर बगड़ भाई साहब बगड़ पंचायत में अभी एक सड़क बनी है नवनिर्मित, आदरणीय भाभी साहब हमारे भी विधायक है, सम्माननीय हमारे लिए, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से कार्यप्रणाली रही है, आप सड़कें जाकर के देखो कि 2 दिन बाद सड़क पे घास उग गई। इस तरह की सड़कें बनाने से अच्छा तो वहाँ कच्चा रोड अच्छा था। बकरी चली जो रोड टूट गई है, बकरी चलने से यार। और ये एक सेकंड भाई साहब, पहले तो सबको भ्रष्टाचारी कहा कांग्रेस वालों को। मैं यूं कह रहा हूं कि खेरोदा में अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, काम करने की जो एजेंसी होती है वो ग्राम पंचायत होती है, और यदि एजेंसी ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार करती है इसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? हम जांच कराएंगे इस विषय की जांच कराएंगे हम। और बकरी के चलने से रोड टूट दिए क्या? बकरी बोलो ना भाई साहब, अरे बोलो चलने से रोड नहीं टूटती है, रोड तो बड़े बड़े वाहन चलने से टूटती है, बकरी के चलने से नहीं टूटती है। ये तो कह रहे हैं बकरी चलो रोड टूट। कोई बकरी सा हाथी मतलब कीड़ी की लाश से हाथी नहीं मरता है। और ये असल बात बोल रहे हैं, धर्म और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो 70 सालों में तो कोई बात नहीं हुई। मोदी जी के आने के बाद में धर्म खतरे में पड़ गया, इतने दिन तो धर्म खतरे में नहीं था। और उसके बाद इन्होंने इतने साल तो धर्म कभी खतरे में नहीं था। असल में लड़ाई कुर्सी की है, बाकी धर्म कभी खतरे में नहीं था। वोट विकास के नाम पे देते हैं। सनातन के दुश्मन है, मेरी बात सुनो। जहाँ कहीं पे भी आप सनातन के दोस्त हो, और मेरी बात सुनो, ये सनातन के दोस्त है। और मेरी बात सुनो, गहलोत जहाँ कहीं पे जाते हैं, क्या सनातन का वो गहलोत साहब इज्जतपूरी मुख्यमंत्री है। मेरी बात तो गहलोत साहब जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सनातन के है नहीं, जो अपने साधु होते हैं वो उनको सम्मान करने की कोशिश करते हैं, वो कभी उन्होंने सनातन का झंडा खत्म नहीं किया। क्या बात है? और वो 500 बार वो इन दरगाह में गए हुए हैं, 500 बार दरगाह में गए हुए। अनगढ़ बाबू जी सूरज कुंड वाले आए, वहाँ पे गए थे, ये इन्होंने वहाँ पे उपरना नहीं पहना उन्होंने उपरना नहीं पहना भैया, क्या बोलोगे? अभी जो लोग सनातन की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हमारे मेवाड़ में जो अनगढ़ बाबू जी का प्रसिद्ध स्थान और चातुर्मास चल रहे हैं, उसमें 50 लाख रुपए की घोषणा अशोक गहलोत ने दी, और काम स्टार्ट हो गया कॉरिडोर का। और सावलिया सेठ, जिसके लिए भी आज ही स्वीकृति जारी हुई 5 तारीख को, सावलिया सेठ के लिए भी कॉरिडोर बन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो सनातन बात कर रहे हैं वो लोग गलत है। हम हिंदुस्तानी है, और बजरंग बली की ये सनातन की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा है क्या सनातन का? प्रातस्मरणीय हमारे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम का सूरी था। उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। ये बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा है सनातन का। ये भैया आएंगे, भैया आ रहा। हेलो, अरे माइक नहीं चुनोगा। बीजेपी कभी भी मुस्लिमों को विरोधी नहीं रही है, सिर्फ और देशभक्त के लिए रही है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बनाने वाली कौन सी पार्टी थी? कभी भी मुसलमानों की विरोध में नहीं रही है, मात्र कांग्रेस लड़ाती है हिंदू मुस्लिम। इन्होंने देश के टुकड़े करवाए, देश के टुकड़े करवाए, इन्होंने करवाए। क्यों नहीं उस समय अगर ये अपने हाँ भूल गए यार। हाँ भाई साहब, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? हाँ बोलिए, मुझे प्रश्न पूछो आप कैसा विधायक चाहते हो? मैं हिम्मत सिंह जैसा विधायक चाहता हूँ जो देश का विकास करे और युवा जुझारू कार्य करते हो, और देश का विकास करेगा, वल्लभनगर का विकास करेगा, और इस वल्लभनगर में कमल का फूल खिलाएगा। और ऐसा जुझारू नेता आया है, हमारा सबका चाहिए युवा को सबको साथ में लेके जाता है। और 28,000 मार्च शक्ति को इस वल्लभनगर में इतने विधायक रहे 70 सालों में किसने नहीं करे, और जिनके पास जिसके माँ बाप नहीं है झकरनी बाटी और लड्डू सबके परिवार में मिठाई बाटी है, वैसा हिम्मत सिंह एक मिठाई बांट रहे हो, चुनाव जीतेगा कहीं? चुनाव मत जीतो, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मिठाई से राजनीति
कोई लेने देनी है। ये भगवान का प्रसाद है और हिम्मत सिंह जी इस बार फूल खिलाएंगे इस वल्लभनगर तहसील में। बड़े युवा नेता है और उनकी दिल्ली तक पकड़ है। जैसा युवा नेता आ जाए पहले बताओ पकड़ किस तरह? यार मोदी जी क्या चाहता है, पीछे फोटो आ रहा है और इस वल्लभनगर में इस खेलौना में 50 बात है। टिकट 100% हो गया उनका फाइनल। टिकट फाइनल हमारी घोषणा है। टिकट घोषणा है। अरे कहाँ तो बड़े का भी वोट दीदा बच्चे कहीं भी हो। अब काले पासा फोड़ेगा 5000 हमारे रेडियो है। अरे हेलो, भारत माता की जय। देखो राष्ट्र पार्टी है, आप अभी अपने मन से कुछ भी कहो, हिम्मत सिंह झाला हमारा साथ कुछ भी, ये कुछ होने वाला नहीं है। मात्र 11% वोट लाने वाले हिम्मत सिंह जी को टिकट नहीं दे पार्टी। अगर देगी तो यूं मान के चलो कि पैसे के दम पे आई है टिकट, क्यों? बाकी और कार्यकर्ता नहीं है। अरे एक सेकंड, कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? 11% वोट लाने वाले को कैसे पार्टी टिकट देगी? अरे मने था कसी पार्टी रहो। हम अभी मान के चलो कि ओरिजिनल बीजेपी जनता सेना वाले हैं। ओरिजिनल बीजेपी जनता सेना। 3 बच्चे होते तो टुकड़े होते, लेकिन हम ओरिजिनल बीजेपी वाले हैं। तो 3 ही बच्चा ओरिजिनल ही, बाकी के डुप्लीकेट है कहीं? लगभग डुप्लीकेट ही जाओ। अरे यार ये तो कह रहे डुप्लीकेट बच्चा है, बाकी सब तो डुप्लीकेट कौन डुप्लीकेट है? ये दूसरा जरा डुप्लीकेट है। बीजेपी ओरिजिनल कमल का फूल ओरिजिनल है, वहां से जो फाड़ हुई है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। कमल का फूल 101% बीजेपी है। हाँ ये पैसा मन क्या रहा? आज दिन तक भारतीय हाँ ये अजय देवगन क्यों बनी? आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया केवल विधायक बनने के लिए आया है, पार्टी की सेवा करने नहीं आया है। आज जो पार्टी की सेवा कर रहा है वो हमारा विधायक होगा और भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी और टिकट लगभग फाइनल है। लेकिन जो ये दुकान खोल देते हैं टिकट नहीं मिलने पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर जरा सा भी शर्म है और पार्टी की चिंता है तो पार्टी के साथ आ जाओ, आपका सम्मान और सब कुछ बढ़ जाएगा। अरे एक सेकंड, अरे हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। लास्ट और फाइनल थाना क्वेश्चन है, उदयपुर क्वेश्चन है आपको। हमारी बात सुनो, थाना महाराज साहब तो घोषणा की थी कि माँ तो 15 सीटा पे चुनाव लड़ांगा, बच्चा था बीजेपी में टिकट मांग क्यों रहा? ऐसा है कि यही कह रहा हूँ, जो जिस व्यक्ति के दिल में और आत्मा बढ़े कि हमारी बेटी भाजपा की जमानत जब्त करेगी, वही टाइम पे तो आत्मा दुखे, ईमानदारी दुखे। ये कह रहे हैं कि भाजपा। अरे क्या है हिम्मत सिंह, क्या है हिम्मत सिंह? 2 करोड़ रुपए चंद्रशेखर को देके आए। 2 करोड़, मैं कहता हूँ चैलेंज पे वीडियो के सामने 2 करोड़ रुपए चंद्रशेखर को देके आया, नहीं तो सीबीआई जांच करवा दो। ये मैं स्पष्ट कहता हूँ, सीबीआई जांच कर दी है यार। ये सब इनकी बोखला। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं और वो कहते हैं कि हम असली भाजपा है, अगर ये नहीं हो सकता। आप क्यों चिंता कर रहे हो? हरा तो रहे हो पार्टी को। अगर पार्टी के होते हैं तो पार्टी के साथ आते, झंडा पकड़ते। क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? खुद के स्वार्थ के लिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। अरे हमारी बात सुनो, RLPO कोई है कि नहीं? RLPO आप ये जो सब बड़े बड़े पदाधिकारी इनसी बाइट ले रहे हो, ये अशोक जी सरपंच साहब है, इनकी भाई साहब की आम जनता इधर पीछे खड़ी है। अरे तो लांगा नहीं भाई साहब को वहाँ से वो तो करा ले रहे हो। ये खड़े कब से कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हो भाई साहब? आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? भाई साहब वल्लभनगर की बात करनी है और विकास की बात करनी है तो अबार तक जो प्रति मैडम विकास करायो बढ़िया करायो हमारे कार्यकाल में जो वियो जो हाउस वियो पर कई वियो जो मैं बताऊं माने ग्राम पंचायत वगड़ में एक रोड बनी पे अबार अतरो मोटो दोबड़ो आप चालो मां बताई दा बगरिया चल रही माते अबार कनेक्शन वेरिया भी खाली तार ने डिबिया लटक रही लाइट नहीं आ रही और अबार भी कोई काश्तकार वे बना पूछ लीजिए 2-2.5 घंटा लाइट दे काश्तकार को काम नहीं चले यो काम हिम्मत सिंह जी करेगा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यात्रा प्रभारी हैं उनके पूज्य पिताश्री हैं, इनसे पूछो कौन जीतेगा। हाँ भाई साहब इसमें भी आप रहा बेटा प्रभारी यात्रा रहा कई ध्यान बीजेपी आपको क्या पूछना है ये को आप ये आपको तो मेरा पूछो नहीं आपको। नहीं ठहरो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
और ये सफ़ेद बाल है, पूरे बाल से तब से जानता हूँ कि यहाँ का कोई योग्य आदमी बनता है नहीं तो शहर वालों का पेट दुखता है कि योग्य बनेगा तो जयपुर उदयपुर के किसी के हाथ नहीं जोड़ेगा, जयपुर से काम लाएगा। ये दुर्भाग्य है इस पार्टी में, जो यहाँ का ये सोचता है कि जो भी बने वो खेमा पेमा आवे मेरी लाइन में खड़ा है। इसलिए जनता पार्टी बीजेपी से हट के जनता पार्टी बनी थी, इसलिए बनी है जनता सेना। हाँ भाई साहब आप बताओ। सर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो इतना हुआ वल्लभ नगर में, गिनते गिनते दिन आज हो जाएगा, इतना विकास हुआ है। लो एक काम करो 10 विकास के कार्य गिने दो मैंने। 3 कॉलेज, ITI, उप तहसील और कितने काम गिनाओगे, बड़े बड़े काम है। सैटेलाइट हॉस्पिटल मैनार में और इंदिरा रसोई ट्रॉमा सेंटर, कितना विकास गिनाओगे, गिनते गिनते दिन आज हो जाएगा, इतना वल्लभ नगर में अल्प काम है। बात कर रहा मैं गिना दूं भाई साहब, आप बहुत गिने दी तो देखिए तो हाँ भाई साहब, हाँ इतना मुश्किल ही क्यों रहा? मुश्किल अब की बार प्रीति सिंह भारी मतों से जीतेंगे। वल्लभ नगर में इनकी सिवाय जितना विकास हुआ है आज इन तक और किसी ने नहीं करवाया है। गुलाब सिंह जी ने कराया, गुलाब सिंह जी ने तो करवाया, लेकिन इनके इनसे उनसे भी ज्यादा हुआ। कम समय टाइम कम मिला इनको, तो बहुत कम टाइम मिला है, बहुत कम टाइम मिला, ज्यादा विकास करा। चलिए ठीक है, आप बताओ भाई साहब कैसा विधायक चाहते हो, आप कैसा विधायक चाहते हो? भैया हम तो क्या है कि बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ। जो जिसको पार्टी वोट देगी हम उसका सपोर्ट मतलब विकास का कोई मुद्दा नहीं, केवल पार्टी का समर्थन। पार्टी सपोर्ट देखो, बीजेपी जो है उनका जो जिस तरीके से काम करती है ना उसको हम समझते हैं। किस तरह से करती है? आप जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस जो काम कर रही है ना, फ्री का देके करके, आज नहीं तो कल हमको ही चुकाना है। आप ये देखिए न्यूज़ 5,37,000 की न्यूज़ है, ये आरबीआई की न्यूज़ है। 5,37,000 करोड़ का जो कर्ज है ना, इसको कौन चुकाएगा सर? आज तो फ्री का, हाँ बस हम चुका ले रहे हैं। तो ये फ्री वाला ये जो वोट के लिए जो हमें कर्ज पे डुबा रहे हैं ना सर, वो नहीं चाहिए। अब चलिए ठीक है, अच्छी बात बोली इन्होंने कि फ्री का दे के युवाओं के ऊपर कर्जा नहीं करना। एक है भाई साहब अरे बोलो नहीं भाई साहब, बोलो नहीं जी हुक्म, आप बताओ बोलो कैसा विधायक चाहते हैं आप? मेरा नाम छगनलाल जाट है, मैं भारतीय किसान संघ जिला उदयपुर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हम तो वो विधायक चाहते हैं जो आम जनता के बीच में रहे और किसानों की समस्या के बारे में वो सोचता रहे, ऐसा हमारे को विधायक चाहिए। कौन सोचता है? आप इन 4-5 नामों में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? एक मिनट मेरी बात सुनो। अब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसानों की जो समस्या है, जैसे कांग्रेस सरकार ने ये बोला था कि 1, 2, 3, 4, 10 के अंदर में जितने भी पैसे माफ़ हैं होंगे वो कर देंगे, तो आज दिन तक किसी किसानों को पैसे माफ़ नहीं हुए। एक दूसरा, अभी इस समय में जो घोटाला हुआ है, सबसे भारी घोटाला मैं बता रहा हूँ, जब वसुंधरा राजे सरकार में थी तो उसने भी पैसा माफ़ किया था, वो का वो पैसा वापस इस कांग्रेस सरकार के अंदर वही पैसा माफ़ हुआ। एक ही व्यक्ति के डबल बार पैसा माफ़ हुआ, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई, हमने कितनी बार लिख करके भी दे दिया। और किसानों की जो आमदनी है, जो बढ़ाने का जो विषय है, वो अभी तक किसी सरकार ने हमारे साथ में नहीं की रही। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे तो किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाए और किसानों को जो लाभकारी मूल्य है वो मिलना चाहिए उसी के आधार पर। दूसरे नंबर पर जो हमारे किसानों की एक मेन समस्या थी अफीम के बारे में, तो 2014 के बाद और उसके पहले जो पट्टे कटे थे, जो 98 से पट्टे कट चुके थे, वो 2014 के बाद में हमने सरकार से मिल करके अभी CPS पद्धति के अंदर हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और कितने ही अभी 75,000 पट्टे भी मिले हैं और 25,000 पट्टे इस साल मिलने वाले हैं। तो किसानों की समस्या जो बात करेगा किसानों के साथ, मैं किसी नेता के बारे में नहीं बोलता हूँ, परंतु मेरे को एक AN साहब ने बोला था कि भाई मैंने बोला रात को लाइट क्यों देते हो, क्या आप पानत कर सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो आप रात को क्यों करते हो, क्यों देते हो लाइट? तो क्या आपके MLA साहब को बोल दो तो मैं दिन में देना शुरू कर दूंगा। मैंने जब MLA साहब से बात करी, मैंने कहा सर ऐसी बात है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सरकारी काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति को हमने चुन के भेजा वही किसानों के साथ नहीं है, तो फिर कौन होगा? तो किसानों की समस्या है। एक बड़ी समस्या हो रही है कि पूर्व में अभी राज्य सरकार अभी थोड़े दिन पहले ये जो भूमि ग्रामीण विकास बैंक है, जैसे किसी लघु काश्तकार या दीर्घ काश्तकार ने कुछ लोन वगैरह लिया, ट्रैक्टर लिया, ऐसा कुछ काश्त करने के लिए, तो उनकी नीलामी का आदेश हुआ था।
तो हमारे जैसे सरपंच और कुछ हमारे अग्रणी जो नेता है, हम सब ने मिलकर उस पर थोड़ी अभी हमने स्टे लगवाया है। क्यों लगवाया कि ये केवल राज्य सरकार है, गहलोत सरकार जो है केवल बड़ी बड़ी बातें करती हैं और ग्रामीणों का कभी उन्होंने ऋण माफ़ नहीं किया है। जो लघु काश्तकार हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, कम जमीन वाले हैं, उनकी आज भूमि नीलामी होने जा रही है। उसकी अभी हमने कुछ करके रुकवाया है। तो हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो उन सभी को हम पूरा फायदा क्यों बन रही सरकार? बिल्कुल बनेगी 101% जनता के लिए, क्योंकि ये गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 और अत्याचार में नंबर 1 और सरकार इसलिए बन रही है। भाई साहब आप पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा बार बार सवाल में यहाँ मोदी का नाम ले रहे हैं, जैसे मोदी का नाम लेते हैं वो लोग बोलते हैं अरे मोदी का नाम यहाँ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? मोदी हमारा आइडियल है युवाओं के लिए, यहाँ बात के लिए लोकल लीडर की होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी युवाओं के चुनाव में करेंगे वो है सर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है, उनकी वजह से लोकसभा में भी जीतेंगे और विधानसभा में उनकी वजह से जीतेंगे। वो हमारा आइडियल है, सभी युवाओं का आइडियल है, तो उनके वजह से हम जीतेंगे। उनका नाम तो लेंगे 10 बार, तो इससे ही पता चल रहा है। जैसे नाम ले रहे हैं अपन, ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं। और दूसरी बात कि ये अत्याचार में नंबर 1, हम बोल सब मेरे साथ में बोलना, अत्याचार में रुको, अत्याचार में नंबर 1 और भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक का नंबर 1। ये इस घटिया सरकार भ्रष्टाचार को हम नहीं देखना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी को हम लाएंगे और यहाँ से हिम्मत सिंह झाला को जिताएंगे। भारत माता की हिम्मत सिंह जी नंबर 1 पे आएगा कि नहीं आएगा? 101% हिम्मत सिंह झाला ही जीतेंगे। विकास में हिम्मत जमानत जब्त होगी थोड़ी, जमानत जब्त का कोई नहीं, अच्छे मंत्री भी हारे हुए हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त का कोई नहीं है। इनकी बौखलाहट सामने दिख रही है कि हिम्मत सिंह जी का कारवा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिम्मत सिंह जी ने बहुत विधायक नहीं होते हुए भी विकास के काम ये सब जिता के छोड़ेंगे। जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, जमानत तो हमने जब्त कराई सीआर चुनाव में, यहाँ 1 साल ही हुआ है। कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी भाई साहब। कांग्रेस की जमानत जब नहीं होगी। मैं तो मुद्दे पे आता हूँ, मैं बात कहता हूँ कि हमारे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कदम उठाया, मैं मांग चाहता हूँ, इनसे जवाब चाहता हूँ। बेरोजगार युवा आज दर दर भटकता फिर रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कदम उठाए इन्होंने? जवाब दो इस वल्लभनगर विधानसभा कांग्रेस से, क्या कदम उठाए। वल्लभनगर में पहली बार इंडस्ट्रीज घोषित की गई है। वल्लभनगर में हुई है, केवल जो लोग कहते हैं कोई काम नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं क्या विकास हुआ, वो इस वल्लभनगर विधानसभा में गुजरने वाले नेशनल 76 को देखे कितनी फैक्ट्री लग चुकी है, वहाँ इंडस्ट्रीज लगी है, रोजगार हुए हैं। और जो लोग बौखला रहे हैं वो गत चुनाव में भी ऐसे ही हुआ, और फिर जमानत जब्त होने के बाद फिर ये अक्टूबर और सितंबर महीने में बाहर निकलते हैं। घोषणा की अगर बात करें तो वाना मैनार बांध अभी तक नहीं बना है। मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने खुद उद्घाटन किया था यहाँ के, जो शिलान्यास किया था, तो आज शिलान्यास करते हैं, केवल शिलान्यास करके जाते हैं लोग। हाँ भाई साहब, आप मैं ये कह रहा हूँ, ये सरपंच साहब है, ये अमरपुरा के सरपंच साहब है, ये कांग्रेस के अच्छे लीडर है। ये उपचुनाव थे, एक उपचुनाव में कहाँ थे इनको पूछो। उपचुनाव में मैं गांव में था, उदयपुर था, और मैं वल्लभनगर विधानसभा में था, और विकास के जो आयाम हुए हैं, भाभी साहब को हराने में इनके विरोधी थे। उस समय अभी वहाँ पर क्यों आए मैं बताऊँ। अमरपुरा में इन्होंने जितना घोटाला किया शायद किसी पंचायत में नहीं किया। मैं अमरपुरा में 40 लाख रुपए का घोटाला किया। अमरपुरा में घोटाले हुए, उसके बाद खेरोजा के लोग नहीं करेंगे, अमरपुरा के लोग करेंगे। ये 15 साल से बाढ़ बन जाए, अमरपुरा का विकास के बारे में बताओ। इनको भी कुछ मिला होगा। ये अमरपुरा के 40 लाख रुपए का घोटाला किया, 1 करोड़ का किया है, लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, विकास पे देंगे। हमारे सरपंच साहब है, सम्मानीय हमारे लिए, लेकिन घोटालों के बाद
इतना ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन घोटाले के बाद हमने अच्छी तरह सुनी थी। मैं अमरपुरा पंचायत का जलाई गांव निवासी हूँ। मतलब नरेगा में काम करने वाले हमारे पाटिया परिवार के लोग उदयपुर रहते हैं, वहाँ उनके लोगों के महिलाओं के नाम जो कभी बाहर काम करने नहीं जाती उनके नाम अभी जो मोबाइल तो उससे साफ पता चलता है कितना करप्शन हुआ, उससे साफ पता चलता है। ऑथेंटिक आंकड़े खूब भरपूर करप्शन हुआ। और कांग्रेस इनका कोई दोष नहीं है, सरपंच साहब हमारा सम्मानीय है, लेकिन कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की विचारधारा है भ्रष्टाचार करना, देश को बर्बाद करना, इनका कोई कसूर नहीं है। अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि राजपूत लोग नरेगा में नहीं जाते हैं और अमरपुरा में कैसे गए और घोटाले हो गए। मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं सरपंच नहीं हूं, अभी बोला इन्होंने ऐसे सम्मानित लोग ऐसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे अमरपुरा में जितनी भी समाज है, सब लोगों ने, जिन भी लोगों ने नरेगा में काम किया, राजस्थान की गहलोत सरकार में मोबाइल वितरण जो कल किया, हमारा कैंप लगा, उसमें जो पार्टियां है आपके जिले में जहाँ राजपूत समाज, सभी लोगों को मोबाइल भी मिले हैं। तो वो 100 दिन नरेगा में नहीं गए तो कैसे मिले? अभी तो मैं सरपंच नहीं हूँ, अभी तो वहाँ संजय सिन्हा का सरपंच है। पढ़ने वालों को मोबाइल, मैं कह रहा हूँ जो महिलाएं 60 साल की है, वो कौन से स्कूल में पढ़ रही बताओ मुझे। एक सेकंड अब ये मेरा घर साहब बहुत फेवरेट आदमी है, ये कुछ कहेंगे। घर साहब आप ये माइक लगा फिर बोलो, आपकी आवाज का अच्छी आनी चाहिए। आप हमारे मंडल अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि हिम्मत सिंह जी, मैं एक सेकंड, मैं राजनीतिज्ञ का काफी बड़ा विशेषज्ञ हूँ। आप मैं खुद मैंने 2021 में घोषणा की थी कि हिम्मत सिंह की जमानत जब्त नहीं होगी तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, तो जमानत जब्त हुई है, वो आज भी वीडियो है। आप हिम्मत सिंह जी कर रहे हैं, एक ही जीता ही ले आया कि जमानत जब्त एक ही जीता ही ले आया कि जमानत जब्त करो। अरे कांग्रेस में जनता बीजेपी वाले जीती नहीं गई, बनने तो वही नहीं से क्या, वो खेरोदार और सीआर जीती जनता सेना में आई गयो, बनने अवेरी से क्यों? अरे घर तो अवेरी नहीं जीती जावा ये खरी कोई बीजेपी है, वो मात्र जनता सेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी ये स्थिति चल रही है, गोटेलाल जी की आगे दान के बार बीजेपी टिकट क्यों मांग रहे हैं? मेरी बात सुनो, बिंदर महाराज साहब बार बीजेपी से टिकट क्यों मांग रहे हैं, जबकि दुश्मन है भैया, बीजेपी को नहीं चाहते तो फिर टिकट किस बात का क्यों मांग रहे टिकट? ये उदयपुर न्यूज अगर वल्लभनगर विधान क्षेत्र में आज अगर सर्वे करे उदयपुर न्यूज, तो आदरणीय हिम्मत सिंह जी जल्ला मतलब भारतीय जनता पार्टी से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और ये बार बार लड्डू की बात कर रहे हैं, लड्डू उन्होंने टिकट लेने के लिए या जीतने के लिए नहीं बांटे। उस आदमी की भगवान में आस्था है, उज्जैन की उन लोगों को यात्रा कराए जिनके कितनी पैसे वाले हैं, वो अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा पाए, उनको हिम्मत सिंह जी ने यात्रा कराई। तो बार बार ये लड्डू की बात नहीं कराए, उन्होंने लड्डू की बात टिकट लेने के लिए नहीं की, लड्डू बांटे घर में और ऐसे चुन और दूसरा उन्होंने भाई साहब उन्होंने पार्टी विशेष के लोगों को यात्रा कराने नहीं लगे, उन्होंने यूं नहीं पूछा ये कौन सी पार्टी का है, वो प्रत्येक कमल का फूल कहाँ से आ रहा है? लड्डू में कमल का फूल तो मतलब जो विरोधी है उनकी करतूत है। बाकी लड्डू बने हुए हैं बढ़िया देसी घी में, कांग्रेस कार्यकर्ता भी बनवाने में हाथ बटा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो लड्डू तो महाकाल उज्जैन आए क्यों हाथ बटे? कहीं से भी भगवान महाकाल उज्जैन का प्रसाद है, भले वहाँ से आए हैं कहीं बनने, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस आस्था की बात करो, जिस आस्था से उन्होंने यात्रा करवाई और उसके बाद इस तरह से प्रसाद बंटवाया सब लोगों के अंदर, तो उसकी बात करो, थोड़ा उसको महत्व दो। बीजेपी कांग्रेस को महत्व दो भाई, आप गलत बात करते हो यार भाई साहब। यार देखो आपने जो यात्रा करवाई है, उन महिला को यूं नहीं कहा कि बीजेपी को वोट देना, लेकिन जो ही अगर एका हो जाता है तो कमल खिलेगा और नहीं खिले और एका नहीं हुआ, यही लोग उन लोगों को महिला को गालियां देंगे कि नागरी राज तू तो यात्रा इस बार
आम इस बार आम जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और जो स्वच्छ मन कहीं आम जनता और मातृशक्ति ने बना लिया है। मातृशक्ति ने यह मन बना लिया पूरा। उज्जैन ज्यादा टिकट तो पूरा मिलेगा हमारे को भारतीय जनता पार्टी। अच्छा पर है ना बड़ा का फोड़िया हाँ बड़ा का फोड़िया तो टिकट तो मिले नहीं बड़ा का क्यों फोड़िया? ये तो उत्साह देखो अभी से उत्साह चालू हो गया। इसको आप उत्साह कह सकते हो। जब मैं यूँ कहूँ कि अपने मेवाड़ी में यूँ कहे कि पहली पूरी सीमन यदि करे सीमन में पहली पूरी सूल में ना के पहली पूरी काटते कंधोई सूल में ना के जूर जू हराज में एक टिकट काटी सूल में ना क्यों है। भगवान कसम इतनी कोई बात बोलता है ऐसी कोई बात बोलता है यार। ये तो अशोक जी सरपंच साहब की बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये हकीकत ये है यात्रा करवाई मातृशक्ति का सम्मान के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें वोट देना। जब प्रसाद वितरण हो रहा है तो महाकाल का हो रहा है और इनके किसी ने हाथ नहीं पकड़ेगा आप यात्रा मत कराओ। इतने सालों से राज कर रहे थे, करवा सकते थे ये भी यात्राएं, है ना? नहीं करवाई। उन्होंने सनातन को जिंदा रखने के लिए मातृशक्ति को यात्रा करवाई, उसके एवज में प्रसाद बंटवाया। ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, लड्डू खाना ये लड्डू ये भी खिला सकते हैं। लड्डू खा के वोट लेना तो खुद खाई रहे नहीं। हाँ ये अरे सुनो एक मिनट और कहना चाहूंगा। ये जो यात्रा करी थी ना उसमें मेरे को बताओ कोई बीजेपी वाली महिलाएं थी? नहीं थी ना। इन सरपंच साहब के घर से भी परिवार से भी लोग गए होंगे, कांग्रेस से गए, जनता सेना से गए, आरएलपी से गए। क्या बातें कर रहे हैं मोबाइल? चिरंजीवी योजना का लाभ किसको मिला? कॉलेज किसके लिए खुले? सड़कें किसके लिए बनी? किसके लिए बना? उप तहसील किसके लिए बनी? हम तो ये थोड़ी कह रहे कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग ये लोग कहते हैं कि हमने ये किया जो भी योजना है मोबाइल बांट रहे हैं। ये मोबाइल ही बात कर रहा। मोबाइल तो जनहितकारी है, सबने बात है, बच्चा करनी पड़ेगा। ये आकोदन लोग मोबाइल बांट रहे झूठी बात है। अब ये लड्डू दे रहे हैं, अच्छी बात है मातृशक्ति का, लेकिन अपने बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहे हैं उसमें? ये महिलाओं को सौगंध शपथ दिला रहे कि थाने एल के वोट देना है। ये लड्डू एक मिनट, ये लड्डू बांट रहे हैं। यात्रा भी करवाई है, गवर्नमेंट के पैसों से करवाई, इनके पैसों से करवाई है। उसके बाद में ये जो मेरी बात सुनो, यात्रा पे आया इकट्ठे हुए। अरे कंपनियों के पास बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत बड़ी कंपनी इकट्ठी की उन्होंने। एक कंपनी रात दिन कंपनी खड़ी की, उस कंपनी अपने जेबों से ये बात है। इन्होंने अभी मोबाइल बांटे, क्या इनके जेब से बांटे? क्या हमारे पैसों से बांट रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा सिंह राठौड़ है, मैं खरोदे रहता हूँ। ये राठौड़ साहब भैया मोबाइल क्यों बांट दिया? ये गहलोत सरकार ने यहाँ की लोगों को समझा, आवश्यकता है उन बच्चों को, आवश्यकता है उन महिलाओं को, और उनके लिए मोबाइल दिए। आज देश में टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में मोबाइल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस चीज को गहलोत साहब ने समझा, इसलिए मोबाइल वितरण व्यवस्था की। इनसे इन लोगों के दिल को लगी कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बना रही है। ये क्यों बन रही है? ये मोबाइल के बदले में जो लड्डू दे रहे हैं, लड्डू। और मैं कहना चाहता हूँ वल्लभ नगर की जनता को अंतिम समय में कि आप लोग विकास अपने हृदय के इस तराजू में तोल लेना। एक तरफ विकास के पलड़े को रखना, एक तरफ इन 4 लड्डुओं को रखना, और अगर आपकी आत्मा जमीरा गवा देता है कि मुझे जिसे वोट देना चाहिए उसे दीजिएगा। धन्यवाद। एक मिनट पहले सब फैलो
आप सभी अच्छे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा और फैल जाए। चुनाव के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। यार बहुत बोलते हो भाई, बोलने के लिए जो बुलाया है यहाँ पे। ये भाई साहब बहुत देर हुई। बस इनको मैं मौका दे रहा हूँ। ये भाई साहब अशोक जी सरपंच साहब कह रहे थे अभी कि भाई मोबाइल बांटे, ये किया वो सब किया, तो और लड्डू की तुलना वापस बार बार कर रहे हैं। अभी बात हुई लड्डू उन्होंने पर्सनल यात्रा करी, उनके आस्था का सवाल है, राजनीति से जोड़ा जाना नहीं चाहिए आस्था। और दूसरा इस बीजेपी के लिए भाई साहब आदरणीय हमारे सरपंच साहब है रवि भाई साहब, ये इस तरह की महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करे आपके सामने, कैमरे के सामने, तो ये विचारधारा कहाँ से आई? ये विचारधारा इनके अंदर कहाँ से आई? और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है आपको या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और हिम्मत सिंह जी झाला के लिए टिकट की बात हो रही है, तो टिकट के लिए हिम्मत सिंह जी झाला जहाँ भी जाते हैं, और आज दिन तो उन्होंने यूं नहीं कहा पार्टी मेरे को टिकट देगी, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, झाला से कन्फर्म हो मत हो, लेकिन उन्होंने आज से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने भी कार्यक्रम हुए सब जगह उन्होंने यही बोला कि पार्टी किसी को भी टिकट देगी, जिसको टिकट देगी उसके साथ हिम्मत सिंह झाला खड़ा रहेगा। और कुल मिलाकर के इस कांग्रेस को, इस करप्ट कांग्रेस को वल्लभनगर से साफ करना है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को वल्लभनगर से हटाना है। भाईजान क्या नाम भाईजान आपका? खलीद खान नाम मेरा सर। अभी जो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, उसके अंदर चिरंजीवी सेवा से इलाज हुआ है। ना तो कोई सेना आई ना कोई नहीं आया, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, और ये इंदिरा गांधी ने दिए, मतलब जो चिरंजीवी सेवा नहीं दिया है पैसा। और जिस विकास के नाम पे वोट दो, और याद नहीं जो मैडम ने करवाया है उसके लिए याद से कोई लेना देना नहीं है, जिसने इलाज करवाया है वही है। या आवाज करने से कोई वोट नहीं मिलता, आवाज करने से कोई वोट नहीं मिलता है, विकास पे वोट मिलता है। ये मुसलमान या हिंदू, अरे यार काम करके लो ना वोट आप, कोई जबरदस्ती तो नहीं क्या? इलाज कराए और कांग्रेस जाएगी रिपीट, इलाज करो वोट दे दो, इलाज करो है ना, फिर इलाज हुआ, सबको इलाज हो रहा। इंदिरा रसोई को लिए जितना राशन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो फ्री दे रही है ना सर। अरे फ्री दे रही है तो था कमाओ नहीं गई, कमाएंगे ना, कमाएंगे पर सही है, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस पार्टी को वोट कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस ही आएगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़ा मुझे। जनता का मेरी बात सुनो, उदयपुर के अंदर जो हत्याकांड हुआ, राजस्थान सरकार ने तो दोनों उन चुंडात भाइयों को सरकारी नौकरी दी, तुम्हारी सरकार ने क्या दिया उनको? क्या दिया? मेरी बात सुनो, क्या दिया, किसने दिया? नहीं दिया, केंद्र सरकार दे देती ना। राजस्थान की सरकार ने उनको सरकारी नौकरी दी, दोनों भाइयों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया। केंद्र सरकार ने कन्यालाल को क्या दिया ये पूछो इनसे। 25 और ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने 5 लाख दिए, बीजेपी ने कितने दिए पूछो। और जो बांटने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल फोटो है, बताओ, लाओ लाओ लगाओ, फोन को लेके बैठ के क्या हिंदुत्व की बात करते हो? अरे एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, सरकार ने कन्यालाल को ये यूँ कह रहे हैं केंद्र ने क्या दिया पूछो। केंद्र सरकार ने कन्हैयालाल जी की क्या मदद करी, ये पूछ रहे हैं। राज्य सरकार ने क्या करी वो मैं बता रहा हूँ। तुष्टीकरण की जो तुष्टीकरण चल रहा है, कन्हैयालाल को मुआवजा केवल 5 लाख रुपए दिए, और जयपुर में एक मुस्लिम मर गया 50 लाख वो भी नौकरी क्यों दी इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था इसलिए नौकरी दी। मुआवजा क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया इसलिए मुआवजा दिया। कन्हैयालाल की जिसने हत्या की है, कांग्रेस सरकार ने एक काम किया है, उसको जेल से रिहा किया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। अच्छा भाई साहब आप करने बोले रहे पहले तो अरे मैं तो एक ये सुनाता हूँ डायलॉग, ये सुनो इसकी बात सुनो, ये डोगरी की बात सुनो। अरे चौकान चौकी कहीं था बोलो नहीं, कहीं कह रहे भाई। मैं कहता हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट देना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन आज के समय में बीजेपी ही काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी को दोगो। केंद्र में अगर बीजेपी आएगी तो राज्य में बीजेपी आएगी तो उसका विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। केंद्र में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है तो विकास नहीं होता है। और गहलोत ने तो करोड़ों रुपए कर्ज लेकर के काम किया है, वो जनता के ऊपर भार है, इसलिए अरे
भूमाफिया पैदा किया है आणि वल्लभनगर में और दलाल पैदा किया है। ये खाली लेदे लेदे एमएलए साहब ने दी रहा है तो 19 का कहीं नहीं वाला तो बीजेपी वाला न भूमाफिया कांग्रेस वाला तो ये अरबों रिपा जी खर्च वीरा करोड़ों रिपा भी कौन करी लो भाई ये कटू लई रहा है ये खुद कर रहा है थाने के तो अबे भी यूं कहवे कि कांग्रेस वाला भूमाफिया कांग्रेस वाला बेचारा भूमाफिया बेचा तो बीबी यात्रा कर देता भी लाडू माँ अगर भैया वाला बेचा तो 8-8 लाडू देता 4-4 नहीं ये सरपंच साहब आंटी से जनता सेना वाले और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं लड्डू बांटे तो भाई आप भी भाभी साहब को मारे साहब को बोल लो नहीं बांटो हम खाएंगे हम बीजेपी वाले खाएंगे अरे 8 के 10 बांटो 15 बांटो हम खाएंगे और एक भाई साहब बोल रहे हैं कि वो चुनाव भाइयों को नौकरी दी तब 1.25 साल से क्या कर रही कांग्रेस सरकार ये करनी सेना के कारण बेकूट में आई है। अरे भाई साहब थाना फेफड़ा उगल जाएगा खाती बीड़ी मत पियो था भगवान रहोगन खाती बीड़ी को पियो वोट करने दोगा वोट बीजेपी ने दोगा हेलो दोस्तों ये बार सम्मान ये तहसील नेता अटे अय्या हिम्मत सिंह અને ખાલી ખેવદા વાળા એના નારી નહીં કરતા તો કટુ જીતે લઈ તમારા જબ્તા બાજી यार मने तो लागे एक सेकंड मने तो यूं लागे था बीजेपी रो सत्यानाश करवाया होने अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा था कि मातृशक्ति की बात हुई थी तो कल या परसों में इनके कोई मातृशक्ति की मीटिंग रखी थी हिम्मत सिंह जी नेहिता में तो उनमें हमारे यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली एक छोटे मोटे प्रोग्राम में महिलाएं आती है गीत गाने के लिए उससे भी कम महिलाएं थी तो भाई क्या क्या फायदा हुआ उसका हिम्मत सिंह जी को। अबे यार ये तो वे जाने मैं क्यों जाने ये तो आपके माध्यम से यही तो बात पूछ रहे हैं आप बताओ क्या फायदा हुआ पैसा मेरी बात सुनो मैं तो एक पे बढ़ रहा हूँ मंडल गेलो साहब हिंदू है एक भी ये कांग्रेस बात पे हिंदू मुसलमान ने क्यों यार भावना पड़ेगा क्योंकि ये तुष्टिकरण की बात है मेरे भाई इन्होंने एक भी मंदिर पे कोई पैसा दिया बता दो मैं बता दूं आपको मातृकुंडिया में दरगाह के लिए 1 करोड़ रुपए दिए कपासन में 1 करोड़ रुपए दिए 5 करोड़ रुपए उन्होंने अजमेर दरगाह में दिए कौन सा हिंदू मंदिर में इन्होंने 10 रुपए दिए सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे साम्राज्य के अंदर गहलोत सरकार ने 5 करोड़ दिए अनगढ़ बाबूजी के लिए पेनोरमा बन रहा है हर मंदिर के लिए बन रहा है मात्र ये तो झाला साहब के पास में पैसे हैं जो यात्रा करा रहे हैं मेरी बात सुनो ठीक है तो हमारे अशोक गहलोत तो वरिष्ठ नागरिकों को ले जा रहे हैं रजिस्टर्ड करा रहे हैं वोट नहीं करा रहे क्या एक सेकंड भाजपा कह रही है कि मातृशक्ति का सम्मान करते हैं मैं मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यात्रा करी है मैं कहना चाहता हूं हमारी तो विधायक ही मातृशक्ति है फिर क्यों विरोध कर रहे हो आप जब मातृशक्ति का सम्मान करते हो तो मातृशक्ति के साथ रहो ना फिर अरे यार ये भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो आप मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बहुत काम किया आप जाते समय खेरोजा से बाहर निकलना हाईवे की तरफ पेट की आंतड़ी है ना वो आपके मुंह में आ जाएगी रोड की हालत देख के और इनका विकास उसी खड्डों के बराबर है हमारे अशोक जी भाई साहब जो पूर्व सरपंच साहब है इनका मानना ये है कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया अरे किसको बांटे फोन कहाँ बांटे जिस इंदिरा गांधी रसोई का नाम था इंदिरा गांधी जो श्रीमती वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा माता जी का नाम रखा था जिसको इन्होंने इंदिरा गांधी कर दिया अरे माता जी का नाम हटा के इंदिरा गांधी कर दिया और अड़ी सवाल पे तो माने उदयपुर में लड़ाई हाथ वेगा अटे भी वेगा कंडीशन तो अड़ा कर रहा है और विकास देख रहे हो आप तो विकास मोदी गिरो अट्टू खाली नवेना रोड हाईवे जाओ आप विकास अपने आप दिख जाएगा पेट अतड़िया मुंह में आई जाएगा मुंबई में आई मैं कहना चाहता हूँ मेरी गाड़ी में बैठो मीडिया वाले भी बैठे और ये भी बैठे अगर आंतड़ियां मुंह में आ गई तो मैं भी कांग्रेस छोड़ दूंगा चलो
नहीं, नवानिया चौराहे जाने का रास्ता दूसरा भी है, जरूरी थोड़ी उसी से। अरे कौन सा तालाब होके निकल जाओ आप, तालाब होके निकल जाओ। ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जिला परिषद है बीजेपी का, सांसद है बीजेपी का, जिला परिषद और सांसद कोटे से यहाँ पर खेरोदा में क्या विकास हुआ ये बता दे खाली एक बार हमें, खाली कि जिला परिषद और सांसद कोटे से खेरोदा में क्या 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 विकास हुआ, क्या दिया? जो सांसद और जिला परिषद सदस्य यहाँ से हजारों वोटों से जीत के जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ से क्या विकास किया? ये जो सेंसन निकालते हैं यहाँ का सरपंच काम नहीं करता, फिर क्या करेंगे? अरे कहाँ निकल सरपंच साहब भी यही मौजूद है। बात करो अरे ये बीजेपी सरपंच साहब विकास अरे भाई साहब रोक एक मिनट सांसद महोदय हाँ ऊपर आओ मांडर ऊपर आओ लाओ लाओ हेलो एक ये कुछ कहना चाहते हैं आप वकील साहब ने जिस प्रकार से ग्राम पंचायत पे आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी की रोड पंचायत बनाएगी क्या? अरे पीडब्ल्यूडी की रोड क्या पंचायत बनाएगी क्या? पंचायत ने तो करुला बावजी से तालाब तक रोड बनाया, हक गाड़ा दे रही है और कहीं करे पंचायत हक गाड़ा दे रही है कहीं। और उसके बाद एक लास्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट बात बताओ यार, वल्लभनगर विधानसभा जिसका एमएलए जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, ये चैलेंज कर लेना आप। और रणवीर सिंह जी जीत गया था, जनता सेना जीत गई तो कहीं करांगा। पहला भी महाराज साहब जीते तो राष्ट्रपति को महाराज साहब ने वोट दिया था, उपराष्ट्रपति को दिया था और लोकसभा के वोट दिया था, वो बीजेपी को दिया था, बीजेपी की जाजम पे दिया था, ना कि कांग्रेस में गए। हमारी बात सुनो, जनता सेना नामक जो नदी है उसको एक दिन बीजेपी नामक महासागर में जाना है। कभी भी बीजेपी के अलावा कहीं नहीं गए, कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कभी उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए नहीं कहा। कहीं चाहिए हो ये बताओ, एको विजय तो बढ़िया है ना, बाकी बाबी सा हाँ भैया आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं आप? बोले नहीं भैया आप बताओ कैसा खेवनार चाहते हो? जो जनता की सेवा करे हो, जनता की सेवा करे, पग दबाओ जनता। प्रीति शेखावत हाँ तो वार्ड पंचो नहीं बहुत विकास हुई को बिल्कुल भी हो विकास ना रही हो कह रहे हो सुबह वहाँ तक गिनता रहोगा पूरी तहसील में गिनो कतरो विकास हुई और था 3 मिनट तो बोल नहीं पाई रहा तो मुँह कीरू ना आपने कह रहा हाँ कॉलेज गिनाया, ये गिनाएंगे तहसील गिनाई, कॉलेज गिनाया, रोड़ा गिनाई और कतरा गिनाना चाहो पर्सनल किसी का काम मिनट गिनो था, ये कह रहे सुबह वहाँ मिल जाएगा विकास गिना था हाँ तो कीरू ने विकास के दौर में सबसे आगे हैं और प्रीति मैडम ही जीतेगी। प्रीति मैडम ही जीतेगी, ये तो कह रहा प्रीति मैडम जीत रही है यार भाई साहब। कणु जीती रही वरना विकास हूँ, वरना विकास हूँ जता भी कांग्रेस वाला है नहीं बना रहे विकास हो, प्रीति जीती रही हम क्यों बना भ्रष्टाचार की तो बनी भ्रष्टाचार जीतेगा। अरे कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कहाँ गए यार वो सरपंच साहब? घर चले गए। हाँ आप बताओ, कांग्रेस पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का। सरपंच साहब माते 40 लाख रुपए भ्रष्टाचार है और सरपंच साहब अशोक जी सरपंच साहब माते 40 लाख रुपए आरोप है भ्रष्टाचार। जवाब है हाँ अभी अपने सरपंच साहब ने कहा था कि एक सरपंच पद निकाला कि एक का हो जाए, एक का हो जाए तो ठीक, बाकी प्रीति मैडम। इसका मतलब नहीं इन्होंने प्रीति मैडम कहा है, इसका मतलब ये प्रीति मैडम के साथ है, हम बीजेपी के साथ और बीजेपी को जिताएंगे। यार भाई साहब कहाँ कहीं कहीं बोलता रहो यार, तो क्यों बोलो था? मैंने यूं नहीं कहा हम कांग्रेस को वोट देंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने यूं कहा बाकी 3 लड़ेंगे तो एक लड़ने वाला जीतेगा, 3 लड़ेंगे हमेशा यूज जो है 3 लड़े एक ही जीते तो बस कौन जीते? बस एक सेकंड, कांग्रेस
पिछले 2 चुनाव इसी तरह से जीतते आ रही हुई भाई साहब की सोच की वजह से कि अपने बीजेपी में मारा साहब को नहीं मिलेगा तो प्रीति भाभी साहब को वोट देंगे, इसलिए जीतते आ रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिम्मत सिंह जी झाला भी यही बात कर रहे हैं कि पार्टी किसी को भी टिकट दे मैं साथ में खड़ा रहूंगा, और कुल मिलाकर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाना। और हम लोग भी यही बात कर रहे हैं, पार्टी किसी को भी टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। अगर आप बता रहे हैं कि एक नहीं होगा तो 100% 2-3 एक घर में लड़े, एक नहीं लड़े तो कौन जीते? आपको तो है, आप ही मानी बात कर रहा हूँ दूसरों के घर की बात तो भी लोग ही जहाँ के जनता ने 2013 में भी मोदी लहर में महाराष्ट्र जीते लाया, कहाँ जीते लाया कि बड़ी व्यक्ति पार्टी ने एक भाजपा पे लाभ वाला एक भी बैठक नहीं रहती। हाँ, और कुछ नहीं, और बाकी पैसा चलता रहेगा, यानी का हाल में यार मने अमल में एक सेकंड एक बात बताओ, वे भैया खरीद के थाने की टेंशन है। मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार क्या बीजेपी के राज में नहीं हुआ है? गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर का सांसद ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा खा गया, करोड़ों रुपया। तो तुम मोदी का नाम क्यों लेते हो? तो तुम मोदी का नाम क्यों लेते हो बार बार यहाँ? मेरी बात सुनो, वल्लभनगर के अंदर मोदी का नाम क्यों लेते हो? विकास का नाम लो ना। मोदी जी बोलो, मोदी जी मोदी जी गजेंद्र सिंह शेखावत ने पैसे खाए। अच्छा मारी बात सुनो, थानी जगह नारा में लगे तू, ठीक है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, उदयलाल जी महाराष्ट्र जिंदाबाद। अबे नारा लग गया, अबे कोई नारा नहीं लगाएगा क्या? अरे बात करवाया अबे एक है भाई साहब, बहुत देर बैठे भाई साहब, एक बार बता, आप कैसा विधायक चाहते हो? विधायक तो जो विकास करेगा वही चाहिए। अब यार विकास वीडियो की नहीं विकास तो अभी बोलो नहीं, विकास के सामने है, दिख रहा है। वीडियो के नहीं हाउ बताओ, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, चलो अच्छा विकास नहीं हुआ। और कुछ आम जन से जानेंगे भैया, आप बताओ विकास अरे मेरा नाम भवनलाल रावत। महीना हेलो जी, आप बताओ। मेरा नाम भवनलाल रावत, ग्राम पंचायत बगड़ के पूर्व सरपंच हूँ, और मैं इस बार उदयलाल जी डांगी साहब के साथ हूँ। और पहले कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है क्षेत्र विधानसभा में, कोई विकास नहीं हुआ। ये सरपंच कांग्रेस के राज में रहे थे, 2 बार में सरपंच रहा। एक बार बताओ आप एक सेकंड भाई साहब यार, आप शत्रुघ्न सिन्हा के फैन हो क्या? नहीं, आपकी मुझसे एकदम उनके अंदाज नहीं। एक मिनट सरपंच, अरे यार भैया भाना ने बोलो था, कतरों बोलोगा यार। आप बताओ अभी जो विकास हुआ है यहाँ पर, उससे खुश हो गया आप? अरे नहीं, खुश नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई धरातल पे केवल घोषणा की है, कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार डांगी जी अपना डांगी जी इस बार वल्लभनगर विधानसभा का विधायक बनेंगे। बिल्कुल 100% बनेंगे। ये 4-5 लड़ाएंगे वो निकल गया। अरे वो आराम से निकलेंगे, इस बार उनका वर्चस्व अच्छा है। वर्चस्व अच्छा, वो रात दिन घूम रहे हैं इस गाँव में। अरे सरपंच साहब ने पूछा ना, खती पार्टी चेंज की थी। अरे कांग्रेस से इसी में आया हूँ ना, इनके साथ हूँ और जीता के छोड़ूंगा इस बार। आदरणीय सरपंच साहब सबसे पहले कांग्रेस से सरपंच रहे, कांग्रेस के साथ खूब रहे, उसके बाद किरोड़ी लाल जी की पार्टी से खुद एमएलए का चुनाव लड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर आरएलपी में गए। अब कोई नई पार्टी बनेगी तो उसके लिए आरएलपी में उदयलाल जी के साथ में। पर दल क्यों बदलिया भाई साहब? अच्छे नहीं आदमी चेंज करते रहे, अब अच्छा आदमी आया है, अपना विकास करेगा वल्लभनगर विधानसभा का। आना में तो टिकोगा कि नहीं टिकोगा? बिल्कुल टिके हुए हैं, जिता के छोड़ेंगे इस बार। जिता नहीं छोड़ दोगा? नहीं जिताएंगे, मतलब छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं, जिता के छोड़ेंगे। चलो पैसा होगा तो तोड़ देंगे, ये पैसा होगा तो तोड़ देंगे, कोई गारंटी नहीं है। जो चेंज होता है हर पार्टी में जाता है, इसका मतलब देखो पैसा बोलता है।
ओ पैसा बोलता है, ये तो कह रहा है। कोई पैसा नहीं, निःशुल्क दौड़ रहे हैं हम तो। निःशुल्क? हाँ बिल्कुल, जेब से पैसा लगा रहे हैं। अरे मम्मा मैंने कही व्यवस्था। अरे सब हो जाएगा, खेतीबाड़ी है हमारे खेतीबाड़ी सब कुछ है, हम कर लेंगे। अरे मम्मा मेरी व्यवस्था 100 किलो दीरो नहीं यार। अरे मम तो 100 किलो दीरो है, चल रहा है काम। एक है भाई साहब आप बताओ कसो विधायक जावे थाने? माने तो हिम्मत सिंह जी जाला विधायक, हाँ हम उनके साथ में रहना चाहते हैं। ए नानक भैया आया भैया कैसा स्कूल में बने तू? अरे बताया नहीं कैसा स्कूल में बन रहा? अरे बोले नहीं रहे। अरे मुख बुद्धि स्कूल चले गए महीना, मुख बुद्धि स्कूल लगे, बोलता नहीं आया था ना। अरे बोलो नहीं था, वोट बोला आज। अरे खेरोदास है विधायक कैसा चाहिए? अभी जो विधायक मैडम है उनके काम से खुश है क्या तू? अरे विधायक तो तू ये स्कूल में टोपियां लगे नहीं क्यों जावे हैं? स्कूल में टोपियां लगे नहीं क्यों जावे? तुमको लगे ना बोल यार। अच्छा आप बताओ भाई साहब कैसा विधायक चाहते हो आप? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ बीजेपी का। कड़ा बड़ा कड़ू लाए कड़ो तो मांगी लाया कड़ू लाया। हमारी बेटी ने बेची है दिल्ली में ले दिन सरदार ने, भुआरी बेटी ने कहीं वैसी भी इतनी वैसी। मोदी जी के साथ है। अरे मोदी जी की बात अलग रही है। अरे बाणु चुनाव मोदी जी रो नहीं है, बाणु वल्लभ नगर तहसील लो अपने विधायक रो चुनाव यहाँ के लोकल विधायक का है। हाँ बाणु वल्लभ नगर तहसील लो विधायक रो चुनाव है। अच्छा हाँ बाणु कहीं मोदी साहब रो नहीं है चुनाव। मोदी साहब चुनाव है ना योग्य आदमी है वोट देंगे बना। अब यार जीतेगा कौन ये तो? अरे माने तो मैडम ने देंगे, मैडम ही जीत। मैडम ने दागा? हाँ था बीजेपी रा आदमी और मैडम मैं बीजेपी रो जिंदगी में कोई नुआ। मोदी जी रा जबरा फैन हूँ। मैडम रिश्तेदार? अरे हमारा किसी रिश्तेदार है, हमारे बेटे बहु छू है। विकास के नाम पे देंगे ये। विकास की दो है, विकास की दो नहीं कहीं नहीं की दो। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ। अरे हजूर विकास है जो 7 करोड़ तो हॉस्पिटल रो शिलान्यास हुई। अरे यार भाई साहब देखो आप हमारी बात सुनो, अगर बकरी चरवाओ रोड ले जावे तो वीडियो आपके और था अगर जन्नत संग्रह करे चालू चालू एकदम महीना आंटी जी बात कर रहे हो। ओ आंटी जी अरे मारी बात तो सुनो, विधायक कसो चावे थाने? कई की रहा है मन तो खबर तो पड़ती कोई नहीं। अरे मन तो अरे विकास वियो की नहीं वल्लभ नगर में? मुँह तो खरानु आई। अरे तो वटे वियो की नहीं? विकास कई वे विकास कई रोड़ा बनी कि नहीं बनी, लाइट आवे कि नहीं आवे? रोड बनी पर मारी हेरी में नहीं बनी। मारी हेरी में नहीं बनी। अतरो गेड़ मारी हेरी में। अतरो गेड़? हाँ। स्कूल बनिया बेटा? कटे थाने खरसाण में मारे स्कूल तो बढ़िया वाला तो बढ़िया वाला मारी हेरी में गेड़। शाम जी महीने का काम नहीं करेंगे बेटा? मारी हेरी में अतरो गेड़। शाम जी पूछ लीजिए मन का कावतर ललित हेरी में गेड़ कतरो की ललित जी हेरी में गेर कतरो है, ये जवाब दो इनको। अनारे बटे अतरा अतरा खाटे पड़ रहा है। और हेरो पानी मारा घर में भरी रो। हेरो पानी अनारे घरे भी आई रहा है, थोड़ा ध्यान दो यार आप लोग।